तो आज हम सीखने वाले हैं प्यारे बच्चों, हिंदी मीडियम के सारे बच्चों, बिहार, यूपी, एमपी, जहाँ के भी बच्चे हों, अगर आप हिंदी मीडियम में केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एलन कोटा का 15 साल एक्सपीरियंस वाला एक टीचर आपके सामने खड़ा है। आप प्यार से हिंदी में केमिस्ट्री को सीखिए। मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ आज फिनॉल की अनुनादी संरचनाएं। ओके, फिनॉल की अनुनादी संरचना लास्ट में बताऊँगा फिनॉल ही क्यों। आप सब जानते होंगे कि बेंजीन के रिंग पर OH लगाओ, फिनॉल बन जाता है। बेंजीन के रिंग पे क्या लगाओ, बोलो मेरे साथ एक बार, OH लगाओ, क्या बन जाएगा, फिनॉल। ये बनेगा फिनॉल। और अब आप स्टार्ट हो जाओ इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए। आपको सिखाया गया है कि पुराने बॉन्ड को वैसे तोड़िए कि नया बॉन्ड बने। आपको इस एटम पे लोन पेयर दिख रहा होगा, आप इस एटम पे प्लस लाइए। प्लस कैसे आएगा, जब ये बॉन्ड इधर टूटेगा। आप इस बॉन्ड को इधर तोड़ दो, प्लस आ जाएगा। उसके टूटने से जो प्लस आया होगा इस कार्बन पर, वह बॉन्ड बनाया होगा, ऑक्सीजन पे प्लस आया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आए होंगे और नेगेटिव चार्ज आया होगा। आप सीख गए होंगे। फिर से सुनिए, आप यहाँ लोन पेयर देखें, यहाँ प्लस चार्ज लाने के बारे में बात की। जैसे यहाँ प्लस चार्ज लाने की बात आपके दिमाग में आई, आपने इस बॉन्ड को आगे तोड़ दिया, आगे तोड़ा, यहाँ प्लस चार्ज आया हुआ, प्लस चार्ज बॉन्ड बनाया, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, निगेटिव चार्ज और 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आकर बैठ गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो सुनिए, जहाँ आपने कोई एरो नहीं दिया ना, वहाँ की स्थिति वैसे की वैसी रह जाती, वहाँ की स्थिति वैसे की वैसी रह जाती। वापस आपको सोचना है कि इस नेगेटिव चार्ज के बगल में भी एक पॉजिटिव चार्ज चाहिए जो नया बॉन्ड बना सके। आप खट से इसको तोड़ दीजिए, आप खट से इसको तोड़ दीजिए। इसको जैसे तोड़ेंगे, दिमाग लगाइए, जरा सा दिमाग लगाइए कि यहाँ का निगेटिव और यहाँ का पॉजिटिव दोनों बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। बाकी सब कुछ जो उस मॉलिक्यूल में है उठाकर इसमें बना दीजिए, क्योंकि उसको किसी ने नहीं तोड़ा है। सब कुछ उठाकर इसमें बना दीजिए, क्योंकि वहाँ पर एरो का कोई रोल नहीं। वापस आइए, यहाँ निगेटिव, वापस आपको यहाँ पे पॉजिटिव चाहिए। आपने इसको तोड़ा, इसको आपने जैसे तोड़ा, उसको आपने जैसे तोड़ा, लगाइए तो दिमाग, क्या इस एरिया में एक नया बॉन्ड बन गया? क्या इस एरिया में एक नया बॉन्ड बना? अब ध्यान दीजिएगा, मैं सबसे पहले वही काम करता हूँ जहाँ एरो के कारण चेंज आए हैं। जब एक बार वो काम करता हूँ, पीछे के स्ट्रक्चर से बाकी की चीज़ों को आगे लिख देता हूँ। तो यहाँ पर निगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव लाया, बॉन्ड बनाया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आया, निगेटिव चार्ज, बाकी जो कुछ इसमें है पूरा उसमें बना दीजिए। तो देखिए क्या क्या इसमें है, OH प्लस चार्ज, ये बॉन्ड। वापस आइए, यहाँ निगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव लाना पड़ेगा आपको। यहाँ पॉजिटिव लाने के लिए ये कर दीजिए। ये जैसे ही आप करेंगे, आप जैसे ही करेंगे, बॉन्ड यहाँ बनेगा, यह OH हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ जैसे सिंगल बॉन्ड आएगा बाकी की चीज़ें आपको वापस बना देनी। आपको ऐसा लगेगा जरूर कि इसमें और इसमें तो कोई अंतर ही नहीं है, बट अंतर है। इसमें जहाँ सिंगल, उसमें यहाँ डबल, इसमें जहाँ डबल, इसमें वहाँ सिंगल डबल सिंगल डबल। समझ में आ गया होगा आपको? लगाइए दिमाग। क्या और भी कुछ किया जा सकता है? शौक से देखिए, फिर से लोन पेयर है। फिर आप चाहते हैं कि इस लोन पेयर को यहाँ ला के यहाँ पर प्लस चार्ज डाल के एक बॉन्ड बनाए, निश्चित रूप से बनाइए। जितना मन करे बनाते रहना है, रुकना ही नहीं है, आप बनाते ही चले जाइए। आपने बनाया, आपने बनाया, बाकी सब कुछ ऐसे किया। आप अपने तेज नज़रों से थोड़ा ध्यान दीजिए कि क्या कहीं आपने लास्ट स्ट्रक्चर को पीछे के बने हुए किसी स्ट्रक्चर जैसा तो नहीं बना दिया। आपको नज़र आएगा, हाँ 4 नंबर स्ट्रक्चर के बराबर मैंने 6 नंबर को बना दिया। लगाइए दिमाग, 4 नंबर के बराबर मैंने 6 नंबर को बना दिया। फिर आप कहोगे सर आपको तो पता था, आपने क्यों बनाया? बिल्कुल मुझे पता था, मैं इसलिए बनाया कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना रोकने का यही तरीका है। पुराना कोई सा स्ट्रक्चर रिपीट होना चाहिए, जैसे वो रिपीट होगा आपको स्ट्रक्चर बनाने बंद कर लें। अब रही हाइब्रिड की बात, वही पुरानी बात है। हाइब्रिड बनाने के लिए पहले वो बॉन्ड बनेगा जो कभी ना टूटा, कभी ना बना, फिर डॉटेड लाइन उन सभी जगहों पे जाएगा जहाँ जहाँ नए नए पाए बने। प्लस चार्ज वहाँ जाएगा जो एटम ने प्लस लिया था, माइनस वहाँ जाएगा जिस एटम ने माइनस लिया था। लेकिन हाँ, ये सारी चीज़ें आपको इसके सभी स्ट्रक्चर में ढूंढने हैं। तो इस तरह से फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और RH आपने सीखा। इनके फिनॉल के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, यह भी आप दिमाग में रखिएगा। और इस प्रकार से आपने फिनॉल को सीखा है। तो आप इसके हिसाब से कोई भी ऐसा एटम बेंजीन रिंग से लगाइए जो
लोन पेयर वाला हो या निगेटिव चार्ज वाला हो, सबका तरीका सेम होगा। तो जमकर प्रैक्टिस कीजिए। आप यहाँ हैलोजन लगा लीजिए, आप यहाँ NH2 लगा लीजिए, सबका एक ही तरीके से बनता चला जाएगा। थैंक यू वेरी मच।